इब्राहिम क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर मैं इब्राहिम का आपको पहले कंट्रीब्यूशन बताऊं, इब्राहिम का सम्मान यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी, मुस्लिम भी और बहाई लोग भी करते हैं, क्योंकि ये सारे धर्म यहां तक मानते हैं कि हम इब्राहिम की परंपरा के ही धर्म हैं। तो हजरत इब्राहिम बहुत बहुत बड़ा नाम है। भगवान राम का महत्व आज बहुत ज्यादा हमारे सामने है, किंतु भगवान राम का महत्व ज्यादा होने से रघु का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि रघु की परंपरा में ही राम हुए। ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। हजरत इब्राहिम की कहानी ये है कि इब्राहिम का समय क्या है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर ये माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि लगभग 2150 BC, यानी अगर भारतीय परंपरा की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि जो वैदिक काल है उससे करीब 300 साल पहले की बात है। अब ये इतिहास में कुछ प्रमाण इस बात के नहीं मिलते हैं, ऐसी धारणा है, माना जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल के बीच का समय मोटा मोटा अनुमान कर लीजिए। हम 2100 मतलब अभी हम 2021 में चल रहे हैं, तो 2021 साल ये और 2150 पीछे मान लीजिए। यानी आज से अगर बात करें तो लगभग 4170 साल पहले के आसपास की बात है। सुमेर का इलाका जो आजकल इराक में है, वहां उनका जन्म हुआ। और हेब्रोन का इलाका, हेब्रोन अभी इजराइल यानी कि यरूशलेम के पास में एक शहर है। यूं समझ लें कि फिलिस्तीन में है, यरूशलेम से करीब 30 किलोमीटर दूर है। तो इजराइल का इलाका मान लीजिए मोटे तौर पर, वहां उनकी मृत्यु हुई। इब्राहिम क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर मैं इब्राहिम का आपको पहले कंट्रीब्यूशन बताऊं, इब्राहिम का सम्मान यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी, मुस्लिम भी और बहाई लोग भी करते हैं, क्योंकि ये सारे धर्म यहां तक मानते हैं कि हम इब्राहिम की परंपरा के ही धर्म हैं। तो हजरत इब्राहिम बहुत बहुत बड़ा नाम है। इसे यूं समझ लीजिए कि जैसे भगवान राम का महत्व हमारी परंपरा में कितना ज्यादा है, किंतु भगवान राम जिस परंपरा में हुए वो रघु की परंपरा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो भगवान राम का महत्व आज बहुत ज्यादा हमारे सामने है, किंतु भगवान राम का महत्व ज्यादा होने से रघु का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि रघु की परंपरा में ही राम हुए। ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए आज मोहम्मद पैगंबर का महत्व ज्यादा होगा, आज ईसा मसीह का महत्व ज्यादा है, मूसा का महत्व ज्यादा है, लेकिन ये जिस परंपरा के हैं वो इब्राहिम की परंपरा है, इसलिए इब्राहिम का महत्व बहुत ज्यादा इन धर्मों में माना जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन मोटे तौर पर दो है। इन्होंने अरब के इलाके से और इजराइल के इलाके से मूर्ति पूजा को खत्म किया। ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। भारत में जो हिंदू धर्म है वो तो मूर्ति पूजा को खूब मानता है, उसमें भी जैसे आर्य समाज है वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करता है सैद्धांतिक रूप से, हालांकि बौद्ध लोग मूर्ति पूजा करते हैं व्यावहारिक तौर पर, ऐसा आपको दिखेगा बहुत जगह। तो मूर्ति पूजा को लेकर दुनिया भर में ऐसा रहा है कि इसका समर्थन करें, विरोध करें। तो इब्राहिम का मानना था कि मूर्ति पूजा गलत है। उन्होंने मूर्ति पूजा का जम के खंडन किया और प्रमोट किया मोनोथीज्म, यानी ये विचार प्रस्तुत किया कि एक ही ईश्वर है। जैसे भारत में वैदिक काल से लेटर वैदिक काल में वेदांत में जब आते हैं, उपनिषदों की तरफ बढ़ते हैं, तो ये विचार गहरा होने लगा कि सारे जो ईश्वर हम मानते हैं उन सब के मूल में एक ही ईश्वर है, ब्रह्म ही परम तत्व है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। और यही बात आगे चलकर चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे रामानुज हो, चाहे बाकी वेदांती दार्शनिक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, उन सब ने इसी बात को बार बार कहा कि परम तत्व केवल एक है, एक से ज्यादा नहीं है। तो हमारा भारत का एकेश्वरवाद और इनका एकेश्वरवाद थोड़ा सा अलग है, उनकी नेचर में अंतर है, लेकिन अभी सिर्फ ये समझें कि इब्राहिम ने एकेश्वरवाद को प्रमोट किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया। और ये पूरा अरब का इलाका, जो अरब पेनिनसुला है, जिसमें सऊदी अरब के आसपास के जितने देश हैं, यमन है और ये सब देश हैं, इन सब में, और जो इजराइल का इलाका है, इजराइल के इलाके का मोटा मोटा मतलब हुआ कि जिसमें इजराइल है, जॉर्डन है और लेबनान है और थोड़ा सा इजिप्ट का भी शुरुआती हिस्सा मान लीजिए, उस पूरे हिस्से में भी उन्होंने इस बात को स्थापित किया। और प्यार से स्थापित नहीं किया, क्योंकि इस परंपरा में जो भी आपको मिलेंगे, जो धर्मगुरु आएंगे, उन्होंने अपने विचारों को स्थापित करने के लिए जरूरत पड़ने पर युद्ध भी लड़े, झगड़े भी किए। वो केवल हृदय परिवर्तन वाला मामला नहीं है। जैसे भारत में आपको हृदय परिवर्तन की भूमिका ज्यादा नजर आएगी कि बुद्ध कहीं जाएंगे तो बुद्ध तलवार लेके नहीं जाएंगे, बुद्ध वहां पर हृदय परिवर्तन की बात करेंगे, बातचीत करेंगे। महावीर अहिंसा की बात करेंगे तो बातचीत करेंगे, बातचीत से अपनी बात को रखेंगे। यहां मैंने कहा कि जीवन कठोर रहा है,
अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और अरब कंट्रीज में, इसलिए यहाँ के धर्मों में आपको हिंसा की भूमिका, लड़ाई झगड़े की भूमिका तुलनात्मक रूप से ज्यादा नजर आएगी। अब इब्राहिम के कई विवाह हुए, कई बच्चे हुए, तो जो दो प्रमुख हैं, एक उनकी पत्नी थी हजर और एक पत्नी थी सारा। जो हजर उनकी पत्नी थी, उनसे जो पुत्र हुआ, जो बड़ा पुत्र है, उसका नाम है इस्माइल। ये इस्माइल मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और जो सारा से पुत्र हुआ, उस पुत्र को आइजैक या इसहाक कहते हैं। आइजैक बोलते हैं क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, और इसहाक कहते हैं मुस्लिम लोग। अब इब्राहिम के बारे में दो बातें ध्यान रखनी कि इब्राहिम ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और मूर्ति पूजा को खत्म ही करवा दिया लगभग उस पूरे इलाके से, लगभग पूरा, और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। इनके दो प्रमुख बेटे हुए इस्माइल और इसहाक। अब समझना है कि इस्माइल की परंपरा से इस्लाम का संबंध क्या है। इस्माइल की परंपरा में कई सदी के बाद जाके उसी परंपरा में मोहम्मद पैगंबर पैदा हुए। सीधा लिंक समझ में आ गया। लेकिन इस्माइल ने ऐसा क्या किया या इब्राहिम ने ऐसा क्या किया कि इस्लाम में संबंध है। अब देखिए इस्लाम का संबंध। आपको पता है कि इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण शहर है मक्का। उस मक्का शहर की स्थापना जिसने की वो है इब्राहिम और इस्माइल। कैसे की? उसमें पहली घटना ये है, आपने एक शब्द सुना होगा इस्लाम में चलता है, आब ए जमजम, यानी जमजम का पानी। आब का मतलब पानी। जैसे पंजाब है, पंच आब, 5 पानियों का, 5 नदियों का प्रदेश, तो पंजाब हो गया। तो आब शब्द का मतलब होता है पानी। तो आब ए जमजम का मतलब हुआ जमजम का पानी। पानी को लेके जैसे हिंदुओं में गंगा जल की भूमिका है ना, महत्ता है कि अगर आपने गंगा में स्नान कर लिया, और गंगा में भी कहा, अगर आपने हरिद्वार में गंगा में स्नान किया तो उसकी मान्यता ही अलग महत्व की है। दुनिया भर के हिंदू हरिद्वार में गंगा जल भरते हैं या मंगवाते हैं, वहां से अपने घर में रखते हैं। उनको धारणा है कि ये बहुत ही पवित्र जल है। ऐसे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और भीष्म को प्यास लगी, जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और अर्जुन से उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीना, तो अर्जुन ने वहीं पर एक तीर मार के पानी निकाला, जिसको बाण गंगा कहा गया या भीष्म सागर कह देते हैं। तो उसकी अपनी धार्मिक महत्ता है। तो ऐसे ही इस्लाम में जो सबसे पवित्र जल माना गया है उसको बोलते हैं जमजम, आबे जमजम। अब ये आबे जमजम की कहानी क्या है देखिए, अभी समझ लीजिए। मोहम्मद पैगंबर के पैदा होने से लगभग 2500 साल पहले की बात चल रही है। और मक्का ही नहीं, ये जो काबा है, जिसको मक्का की मस्जिद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं, इस काबा की स्थापना इस्लाम के स्थापित होने से 2500 साल पहले हो चुकी थी। इब्राहिम कर चुके थे। और उससे पहले स्थापना हुई इसकी। कैसे हुई? यहां पर इब्राहिम थे, साथ में उनकी पत्नी हजर थी, साथ में इस्माइल उनके पुत्र। इस्माइल बहुत छोटे थे, नवजात थे भी। तो इब्राहिम को स्वप्न आते थे जिसमें ईश्वर उनको आदेश देता था। इन धर्मों में यह माना गया है कि ईश्वर कभी कभी हमें स्वप्न के माध्यम से कमांड देता है, आदेश देता है। ये धारणा बहुत प्रचलित है और हजरत इब्राहिम को लेकर तो यह धारणा कुछ ज्यादा ही प्रचलित है। तो इब्राहिम को आदेश मिला कि आप यहां से जाइए, अपना काम संभालिए आगे। रेगिस्तान का इलाका था, मक्का के आसपास की बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना होगा। अपनी पत्नी से कहा, हजर से, जिनके पास गोदी में इस्माइल छोटे से थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे चीजों को मैनेज करूंगी। तो इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह करवाएगा, ईश्वर करवाएगा। ईश्वर पे ऐसा विश्वास था कि सब कुछ ईश्वर ही करेगा। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको ईश्वर पे इतना विश्वास होता है कि हर चीज ईश्वर ही करता है, जिनको परम भक्त माना जाता है धर्मों में। वैसे इब्राहिम थे। तो इब्राहिम चले गए। अब बाद में क्या हुआ कि हजर को प्यास लगी। इस्माइल बहुत छोटे थे, उनको पानी की जरूरत है। तो हजर को पानी की जरूरत है, पानी कहां से लाए रेगिस्तान में। तो जहां वो थी वहां 2 पहाड़ियां थी। उनमें से एक पहाड़ी का नाम था सफा और एक पहाड़ी का नाम था मरवा। पानी की खोज में वो एक पहाड़ी पर गई, सफा पर, लौट के भागते भागते फिर मरवा पे गई और 7 बार, यानी 4 बार इधर 3 बार इधर, कुल 7 बार दोनों पहाड़ियों पर यात्रा की। और पानी ढूंढ ढूंढ के थक गई, कहीं पानी मिला नहीं। और उनको परेशानी थी कि मैं अपने बच्चे को कैसे पानी पिलाऊं, हम जिंदा कैसे रहेंगे।
और अंत में जब थक हार के वो आई और लगभग हताश होने लगी कि अब क्या करें, पानी कहाँ से मिलेगा, तो अलग अलग कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता वहां पर आया और उसने अपना पैर जमीन पर पटका और वहां से पानी का झरना फूटा। एक कहानी कहती है कि जो इस्माइल गोदी में थे, इस्माइल का पैर नीचे जमीन पर लगा, वहां से झरना फूटा और वो अमृत जैसा पानी था, उसको बोलते हैं जमजम, आब ए जमजम। और जहां से वो पानी फूटा